कक्षा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आज से मैंने एक स्टार्ट करी है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी हमारा जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है 28 तारीख को होने वाला है, उसके बाद हमारा जेपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ हमारा चाहे वो हमारा बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई सा भी हमारा एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफ़ेयर्स का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, वो मैं जनवरी करंट अफ़ेयर्स के लेकर के आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी करंट अफ़ेयर्स की मैंने आज टॉपिक ली है। इसमें मैंने जो सोर्सेज़ का यूज़ किया है, उसका मैंने प्रतियोगिता दर्पण का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, चाहे वो किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हो या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं, उसमें प्रतियोगिता दर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतियोगिता दर्पण के साथ ही साथ इसमें मैंने कुछ जो है स्पीडी का, कुछ एडुटेरिया और कुछ अन्य मैगज़ीन्स, कुछ इंटरनेट को इस्तेमाल करके भी मैंने जनवरी के करंट अफ़ेयर्स मैंने बनाए हैं, जिसका आज पार्ट 1 हमारा है। कल जो है मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करने वाली हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जनवरी माह की करंट अफ़ेयर्स में कौन-कौन सी प्रमुख घटनाएँ हमारी घटी हैं। और मैं आप लोग को बता देती हूँ, करंट अफ़ेयर्स के नाम पे आप लोग को कुछ कभी नहीं पढ़ना चाहिए। करंट अफ़ेयर्स मतलब क्या? जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, आप उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ डेली करंट 15, 20-20 क्वेश्चन्स पढ़ते हैं। वो सारे एग्ज़ामिनेशन में नहीं आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी में कौन-कौन सी हमारी घटनाएँ घटी है और जो भी मैं कंटेंट लेकर के आई हूँ, सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एक क्वेश्चन आप लोग को फालतू नहीं मिलेगा। चलिए पहला हमारा जो कंटेंट है उसे देखते हैं। आप लोग को पता 26 जनवरी को हमारा देश हर साल जो हमारा है गणतंत्र दिवस यानी कि हमारा रिपब्लिक डे आयोजित करता है। इसके बारे में यदि हम लोग कुछ इतिहास को देखते हैं तो आप लोग को पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इस वजह से ही हमारा जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हालाँकि आप लोग को पता होगा आपके मन में एक सवाल भी उठता होगा कि संविधान हमारा जो है ना, ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बन गया था। लेकिन इसको 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण हमारा रहस्य रहा है, जिससे जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। आप लोग को पता होगा कि पहले भारत जो है 26 जनवरी 1930 से हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस इसी टाइम से मना रहा है। लेकिन हुआ क्या? भारत जब हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस दिन भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि ये डेट, ठीक है, ये डेट जिस डेट में हमारा 26 जनवरी को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता था, वो खाली रह गया। तो इस वजह से संविधान को हमारा 26 नवंबर 1949 को नहीं, बल्कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो गणतंत्र दिवस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा था, तो ये हमारा 74th नंबर का इस बार हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस दौरान हमारा जो द्रौपदी मुर्मू थी, आप लोग को पता होगा कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर द्रौपदी मुर्मू यानी कि जो भी हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो भाषण देते हैं। तो इस भाषण में जो हमारा है, इस भाषण में उन्होंने महिला सशक्तिकरण समेत अन्य कई चीज़ों का उल्लेख किया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी एक हमारा नारा आप लोग को पता होगा, जय जवान, जय किसान, जय जवान का नारा शास्त्री के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा जय विज्ञान और जय अनुसंधान को जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया हमारा नारा था जय जवान जय किसान। इसमें अब कौन-सा 2 वर्ड हमारा जुड़ गया है? तो जय विज्ञान और जय अनुसंधान इसमें हमारा जुड़ा है। इसी बात पे हम लोग देखते हैं कि 23 जनवरी को हमारा भारत जो है पराक्रम दिवस मनाता है। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस था। तो इसी अवसर पे हमारा भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है? और आप लोग को पता होगा कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे अंडमान निकोबार के हमारे जो 21 द्वीप है उसका भी हमारा अभी नामाकरण किया गया है। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग को पता होगा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी तक कितने लोगों को हमारा जो है परमवीर चक्र मिल चुका है। तो हमारा 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है और परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे ही हमारा जो है ना 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है जो कि अंडमान निकोबार के निर्जन द्वीप समूह। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा कि
इसमें झारखंड के किसका हमारा नाम पे हमारा जो है एक द्वीप का नाम रखा गया है, तो अल्बर्ट एक्का आपको पता होना चाहिए। जो हमारे अल्बर्ट एक्का है, अल्बर्ट एक्का के नाम पे एक्का द्वीप हमारा एक रखा गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस पे हमारे मेन अतिथि कौन थे? तो मेन जो हमारे अतिथि थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, अब्देल फतेह अल-सीसी। कौन से अतिथि हमारे थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब अब्देल फतेह अल-सीसी। ठीक है? और आप लोग को पता होगा इस दौरान हमारा झाँकी वगैरह भी प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ झाँकी का पुरस्कार हमारा उत्तराखंड को दिया गया है, जो कि मानस खंड थीम पर आधारित ये हमारा था। ठीक है? और जो ये हमारा गणतंत्र दिवस है, इसका जो समापन हुआ है, ये हमारा 29 जनवरी को हुआ है। 29 जनवरी को जो विजय चौक है हमारा, विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस का हमारा समापन किया गया। तो गणतंत्र दिवस से हमारा इतने क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा नाम बदले गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा पहले राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन होता था, तो मुगल गार्डन का नाम बदल करके हमारा जो है ना अमृत उद्यान रख दिया गया। ठीक है? अमृत उद्यान ये हमारा रख दिया गया है। राजपथ जो हमारा है, दिल्ली का जो राजपथ था, उसका नाम पहले हमारा किंग्स वे होता था। तो उसका नाम बदल करके हमारा कर्तव्य पथ रख दिया गया। ठीक है? कर्तव्य पथ रख दिया। अब यूएन के द्वारा थर्ड न्यूज़ हम लोग देखते हैं, यूएन के द्वारा हमारा जो है ना, यूएन के द्वारा 2023 को मोटे अनाज का वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया गया था। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिख दिया है। 2024 को यूएन ने उष्ट उष्ट यानी कि जो हमारा ऊँट ऊँट जो होता है ना, कैमल का हमारा जो है अ, वर्ष घोषित कर दिया गया। 2025 को देखते हैं तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो कि पहाड़ों पे हमारे होते हैं, तो ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष हमारा 2025 को कर दिया गया है। 2026 में हम लोग देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ रंगमंच और चरवाहे का वर्ष हमारा घोषित किया गया। और ये क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है शिक्षा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जा सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसका लिंक भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है? चलिए, अगला हम लोग देखते हैं, अभी हाल ही में महिलाओं का प्रीमियर लीग जैसे कि हमारा आईपीएल होता है, उसी प्रकार हमारा महिलाओं का भी एमपीएल जिसको महिलाओं का प्रीमियर लीग कहा जाता है, ये हमारा शुरुआत किया गया था। तो इसमें भी हमारा जो कुछ टीम थी, उनकी नीलामी की गई थी। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें टोटल 5 टीमें हमारी थी। 5 टीमें में जो हमारी अहमदाबाद की टीम थी, अहमदाबाद की टीम को अडानी स्पोर्ट्स के द्वारा हमारा खरीदा गया है। मुंबई इंडियंस, ठीक है? मुंबई को हमारा इंडियाविन किया गया है। बेंगलुरु का आप लोग को पता होगा, ये हमारा रॉयल चैलेंजर हो जाएगा। और दिल्ली को हमारा जेएसडब्ल्यू और जेएमआर के रूप में इन्होंने खरीदा है। लखनऊ का हम लोग देखते हैं तो कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स नामक कंपनी ने परचेज़ किया। तो 5 जो हमारी टीमें हैं उनका भी नीलामी हुआ है महिला प्रीमियर लीग के लिए। अहमदाबाद का हमारा अडानी स्पोर्ट्स हो जाएगा, मुंबई का हमारा इंडियंस हो जाएगा, बेंगलुरु का रॉयल चैलेंजर, दिल्ली का हमारा जेएसडब्ल्यू और जेएमआर, लखनऊ का कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स। ठीक है? अगला हमारा 5वां न्यूज़ जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन से हमारा क्या पूछा जा सकता है? इससे सबसे पहले पूछा जाएगा कि जल जीवन मिशन जो हमारा है, ये किस परिवार के लिए है? तो जल जीवन मिशन जो हमारा है, ये हमारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ग्रामीण परिवारों को इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 2024 तक नल के पानी का कनेक्शन हमारा प्रोवाइड कराया जाएगा और जनवरी तक हमारा 56% लोगों के घर में जल हमारा पहुंचाया जा चुका है। तो आप लोग को याद रखना है कि जल जीवन मिशन के तहत हमारा 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत ये हमारा चलाया जा रहा है और अब तक 56% लोगों के घर पे हमारा नल का पानी जा चुका है। ठीक है? अब छठा न्यूज़ हम लोग देखते हैं क्या है? चीतों का आगमन। आप लोग को पता होगा कि भारत की जो हमारी जलवायु है, ये हमारी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और जो हमारे दक्षिण अफ्रीका की जलवायु है, जो हमारी अफ्रीका की जलवायु है, वो भी भारत की जलवायु से काफ़ी मिलती-जुलती है। तो इसलिए वहाँ की चीतों को यहाँ लाया जा रहा है क्योंकि भारत में चीतों की संख्या में काफ़ी कमी देखी गई है। तो चीतों की संख्या में वृद्धि के लिए हमारा जो है दक्षिण अफ्रीका, इससे पहले हमारा नामीबिया से भी लाया गया है।
तो 12 चीतों को अभी हमारा लाया गया है दक्षिण अफ्रीका और इसको कहाँ पे रखा गया है? तो एमपी का जो हमारा कूनो नेशनल पार्क है, यहीं पे इसे हमारा रखा गया है और इससे पूर्व मैंने बताया कि नामीबिया से हमारा पहले चीता लाया जा चुका है और कुल जो है 120 चीते अफ्रीका से लाए जाएँगे। ठीक है? तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। फिर 7वाँ न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। चुनाव हमारा जनवरी में हुआ था, 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। 3 राज्य थे हमारे, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। इसमें विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा की सीटें हमारी इसमें 60 हैं, ठीक है? 60 हमारी विधानसभा की इसमें सीटें हैं। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के किन राज्यों में चुनाव संपन्न कराए गए? जिनमें से आप लोग को 3 दे देगा मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। एक आप लोग को उसमें दे देगा असम। तो क्या हो जाएगा आंसर? असम। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसकी विधानसभा की सीटें कितनी-कितनी है? ये तीनों राज्यों में विधानसभा की सीटें हमारी 60 है। चलिए आगे देखते हैं जोशीमठ। जोशीमठ हमारा भी चर्चा में रहा था। ये हमारा चमोली जिला यूके का चमोली जिला पे ये हमारा पड़ता है। यहाँ पे भूमि दशाओं की क्रिया हमारी देखी गई थी। ठीक है? अब 9th नंबर हमारा न्यूज़ देखते हैं। समेश शिखर जो कि हमारा झारखंड में पड़ता है, आप लोग को पता होगा। तो समेश शिखर को स्थल घोषित करने की अधिसूचना को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारा है, ये जैन समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है और ये 5 जनवरी 2023 को ये अधिसूचना को हमारी वापस ले ली गई। ठीक है? और ये कहाँ पे पड़ता है? तो झारखंड के गिरिडीह में पड़ता है और मैंने कई बार आप लोग को बताया है, इसकी ऊँचाई 1365 मीटर है और अगर फीट में देखते हैं तो 4480 फीट है। और ये किस काल में बना है हमारा? तो मैंने आप लोग को बताया ये हमारा विंध्यन काल में बना है। विंध्यन काल में ये किन चट्टानों से बना है? तो पाइरोक्सिन ग्रेनाइट नामक चट्टानों से ये हमारा बना हुआ है। ठीक है? और इसमें 24 में से 20 तीर्थंकरों का यहाँ पे निर्माण हुआ है, लेकिन 4 तीर्थंकर कौन थे जिनका नहीं हुआ? तो एक हमारे महावीर हो जाएँगे, ऋषभदेव, एक हमारे नेमिनाथ और वसुपूज्य। 4 लोगों का यहाँ पे महापरिनिर्वाण नहीं हुआ। और जैन समुदाय का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। कब इस अधिसूचना को वापस लिया गया है? तो 5 जनवरी 2023। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट पूछा जाता है कि इसका ये हमारा किस पठार में अवस्थित है? तो निचला हजारीबाग का पठार में ये हमारा अवस्थित है और पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो हमारा ये पारसनाथ की चोटी है, इसकी हाइट जो है हमारा देश भर में हाइट के दृष्टिकोण से कितना रैंक है? तो 271 रैंक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसकी जो चोटी है, जो कि लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी चोटी जो है, वो शंक्वाकार यानी कि कोन से, ठीक है? तो ये 9th नंबर हमारा हो गया। अगला न्यूज़ हमारा देखते हैं 10th नंबर का। अमेठी में, यूपी के अमेठी में एके एके 234 एके 203 ठीक है? एके 203 राइफलों का उत्पादन हमारा स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि अ, किस योजना के तहत इसको हमारा चलाया जा रहा है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको हमारा लॉन्च किया गया है और यूपी के अमेठी में इसको हमारा अ, स्टार्ट किया गया है और आप लोग को पता होना चाहिए कि इंडो रसियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि इसमें भारत की एक कंपनी और रसिया की 2 कंपनी कंबाइंड रूप से जो हमारा एके 204 राइफल है उसका निर्माण कर रही है। जैसे कि एक हमारा है भारत का कोऑर्डिनेटिव फैक्ट्री बोर्ड और रसिया का कलासिनिकोव और साथ ही साथ हमारा कर्शन रोशो वोशन एक्सपोर्ट कंपनी के तहत ये हमारा लॉन्च किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इसका हमारा शिलान्यास किया। चलिए हम लोग अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारा क्या है? अगला न्यूज हमारा है कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी। 1 मिनट थोड़ा-सा वेट कीजिएगा आप लोग। हाँ, कलवरी श्रेणी की जो हमारी 5वीं पनडुब्बी है, उसको नौसेना में शामिल किया गया है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट 75 हमारा चलाया जाता है, इसके तहत 6 सबमरीन को इसमें हमारा शामिल किया गया है और इसमें हमारी पहली सीरीज़ की क्या नाम है? कलवरी नाम
थर्ड हमारा करंज है, चौथा बेला है, पांचवा हमारा वागीर है और इसका नामकरण जो है आईएनएस वागीर। पहली पनडुब्बी ये हमारा कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, इसी को भी हमारा शामिल किया गया। छठी हमारा देखते हैं तो वागसीर है और जो ये हमारा आईएनएस वागीर है जिसको अभी 5वीं पनडुब्बी के रूप में नौसेना में शामिल किया गया है, इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा ये हमारा किया जा रहा है। अब अगला न्यूज हम लोग देखते हैं, प्रवासी दिवस हमारा मनाया गया। आप लोग को पता होगा कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस हमारा 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो थे ना, वो हमारे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसलिए हमारा उस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये कितने नंबर का था सबसे पहले पूछा? ये हमारा 17th नंबर का था और ये कब से कब तक मनाया गया है? तो 8 से 10 जनवरी तक मनाया गया है। कहाँ पे इसका हमारा आयोजन? एमपी इंदौर में इसका हमारा आयोजन किया गया। कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो ये हमारा 2-2 वर्षों के अंतराल पे आयोजित किया जाता है और इसमें जो हमारे अतिथि थे, वो गुयाना के राष्ट्रपति शामिल हुए थे जिनका नाम क्या था? डॉक्टर इरफान अली। डॉक्टर इरफान अली जो हमारे थे ना, ये गुयाना के राष्ट्रपति थे। ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और इसकी थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम याद रखिएगा। डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय जिम्मेदार, ये इसकी हमारी थीम थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब 13 नंबर हम लोग न्यूज़ देखते हैं। 1960 चीन की जनसंख्या में अभी हमारा गिरावट देखी गई है। और आप लोग को पता होगा कि अभी तो हमारा भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ करके 140 करोड़ आबादी के साथ भारत जो हमारा है ना, भारत हमारा अ, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये 1961 में और साथ ही साथ 2021 में हमारा देखा गया है कि चीन की जनसंख्या में काफ़ी कमी देखी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये क्या है हमारा? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का संबंध हमारा चाइना से है। चीन की जनसंख्या में गिरावट से ये हमारा संबंधित है। ये हमारा जो माओ त्से-तुंग की नीति थी, इसमें इन्होंने क्या किया था, जो औद्योगिकरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इसको बढ़ावा दिया था। और उसी दौरान इन्होंने एक बच्चे की नीति को अपनाई थी, लेकिन 2021 से ये चाइना के द्वारा जो है ना 3 बच्चे पैदा करने की नीति को अब अपनाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बोला जा रहा है। चलिए, अगला न्यूज़ हमारा क्या है? पासपोर्ट रैंकिंग। 14th नंबर का हमारा न्यूज़ है, पासपोर्ट रैंकिंग। अभी हाल ही में हमारा पासपोर्ट रैंकिंग जारी किया गया है। ये जनवरी का न्यूज़ है, उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। अभी रिसेंट में भी चेंज हुआ है, लेकिन जनवरी के हिसाब से आप लोग पढ़िए। तो हेनली पासपोर्ट रैंकिंग हमारा जो है स्थापित किया गया है। अभी इसके द्वारा हमारा रिपोर्ट निकाला गया है, जिसमें इंडिया हमारा 85 रैंक पे है। जिसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट रैंक किसका है पासपोर्ट में, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हमारा किस देश का है? तो जापान और सिंगापुर का हमारा सबसे शक्तिशाली जो है पासपोर्ट रहा है। सेकंड स्थान पे हम लोग देखते हैं कोरिया का है और थर्ड स्थान पे जर्मनी और स्पेन का। 15वें नंबर का हमारा न्यूज़ क्या? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक हमारा कौन-सी संस्था निकालती है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। ये हमारा जर्मनी के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें इंडिया को कौन-सा रैंक दिया गया है? तो इंडिया को हमारा 85 नंबर का इसमें रैंक दिया गया है। सबसे ईमानदार देश नंबर पे हमारा डेनमार्क है, सेकंड नंबर पे हमारा फिनलैंड है और थर्ड नंबर पे हमारा न्यूजीलैंड है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखते हैं, तो बुरुंडी जो है सबसे ज़्यादा हमारा भ्रष्ट देश है, उसके बाद हमारा इक्वेटोरियल गुनिया और थर्ड नंबर पे हमारा हैती है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं, आप लोग ने सुना होगा रसिया-यूक्रेन युद्ध के बारे में। तो यूक्रेन से जो भी हमारे भारत के जो भी बच्चे यूक्रेन गए थे स्टडी करने के लिए, तो वहाँ पे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई हेतु सरकार द्वारा हमारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये हमारा बी.आर. गवई, ये आप लोग को थोड़ा-सा नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल देती हूँ। बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ हमारे इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। जो भी न्यूज़ मैंने लिया है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब भारत के द्वारा आप लोगों ने यूएन के बारे में पढ़ा होगा, तो यूएन का हमारा एक सुरक्षा परिषद एक उसकी संस्था है। तो इसमें भारत जो है ना 2028 से 2029 तक अस्थायी सदस्यता हेतु भारत को इसमें हमारा मेज़बानी दिया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अभी-अभी हम लोग देखते हैं न्यूज़ीलैंड के पीएम बने हैं हमारे जेसिका अर्डन, जो हमारी पहली पीएम थी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है
उसके बाद हमारे क्रिस हिप्किंस जो है, इनको हमारा अभी न्यूजीलैंड का पीएम बनाया गया है, जो कि किस पार्टी से है? तो ये हमारे लेबर पार्टी से संबंधित है। ठीक है? अब नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं बाइंड कार्यक्रम के बारे में। बिंड कार्यक्रम, तो सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है बाइंड कार्यक्रम जो है किसके लिए लाया गया था? तो बाइंड कार्यक्रम जो है आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्रसारण अवसंरचना के लिए ये हमारा लाया गया था और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इसका हमारा फुल फॉर्म है और ये किस मंत्रालय, अगर हम लोग देखते हैं किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम को लाया गया है, तो केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा हमारा बिंड कार्यक्रम को लाया गया था 4 जनवरी 2023। चलिए अगला न्यूज जो हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, एमवी गंगा विलास क्रूज, एमवी गंगा विलास क्रूज की बात करते हैं, तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा वाराणसी से डिब्रूगढ़, ठीक है? वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में ये हमारा चलाया गया था और ये विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा इसको माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा इसको माना जा रहा है, जो कि हमारा 13 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। झारखंड ये हमारा 22 जनवरी को पहुंचा था और इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों के बीच ये हमारा गुजरेगा, जिसको वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है। 3200 किलोमीटर की ये हमारी यात्रा रहेगी, 51 दिन में ये हमारा समाप्त होगी। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसमें किस देश के पर्यटक सबसे ज्यादा थे? तो स्विट्जरलैंड के पर्यटक जो है इसमें हमारे सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं और किस मंत्रालय के द्वारा ये हमारा लाया गया है? तो जहाज रानी बंदरगाह जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसे हमारा लाया गया है और ये एनएच वाटरवेज जो हमारा होता है ना, NW1 और NW2 को भी जोड़ेगा, यानी कि जो नेशनल वाटर हाईवे 1 और 2 को भी ये हमारा जोड़ने वाला है। ठीक है? तो 20 क्वेश्चन तक मैंने अभी आप लोग को, 20 न्यूज़ तक मैंने अभी आप लोग को कराया है। आगे की वीडियो में आप लोगों को आगे की जो हमारे मैंने 50 जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ लिए हैं। तो आगे की वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताऊँगी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा। प्लीज़ मेरे आप लोग इस चैनल पे नए हैं, शिक्षा क्लासेस के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम फिर से जनवरी का पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।